नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक दीपक। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्सक्राइबर की क्वेरी को सॉल्व करेंगे। हमारे सब्सक्राइबर ने फर्स्ट सवाल हमसे ये पूछा, सर आप हमें ये बताइए कि अगर हमने 6 महीने से कम काम किया है तो इस केस में क्या हम अपना पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। सेकंड सब्सक्राइबर ने हमसे ये पूछा, सर हमारे इंस्टाग्राम पे कोई है जो बार बार हमारे को मैसेज भेज रहा है या पोस्ट कर रहा है कि आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपका पीएफ का पैसा निकलवा देंगे। और थर्ड सब्सक्राइबर का हमारे पास ये कमेंट आया था, सर हमें एक बात बताइए, हमारा जो पीएफ में डिटेल है वही डिटेल हम पीएफ का फॉर्म भरते समय डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा बार बार पीएफ का फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है, ऐसा क्यों। हमारे फोर्थ सब्सक्राइबर ने हमसे यह पूछा, सर मैं अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करना चाहता हूँ लेकिन ओटीपी ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप अपने सभी सब्सक्राइबर की क्वेरी को सॉल्व करते हैं। हे गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना पहले सब्सक्राइबर की क्वेरी पर आते हैं। उन्होंने हमसे ये पूछा था कि सर आप हमें यह बताइए कि हमने 6 महीने से कम काम किया है तो इस केस में हम अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स दोस्त, आप इस केस में अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपकी कंपनी में 1000 रुपये पीएफ कटता है और आपके पीएफ अकाउंट में जमा होता है। कंपनी आपके पीएफ अकाउंट में 1000 रुपये जमा करती है। तो पीएफ का ये रूल है, जो भी आपका अमाउंट है जो जमा होता है पीएफ में आपके कंपनी के थ्रू, तो उसका 30% आपको इंटरेस्ट मिलता है और वो आपके पीएफ के अमाउंट में जॉइंट हो जाता है। यानी कि 1000 रुपये आपके जमा होते हैं पीएफ के, तो उसका 30% यानी कि 300 रुपये आपका इंटरेस्ट के रूप में उसमें और जुड़ जाता है, यानी कि 1300 रुपये आपके पीएफ का अमाउंट हो गया। और उसका जो 70% है यानी कि आपका 700 रुपये, वो आपका पेंशन में जमा हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो जैसे कि आपने 4 महीने काम किया तो 4 महीने का पैसा जो जमा हुआ और उसमें जो 30% जो इंटरेस्ट कट के जुड़ रहा था वो पैसा, ये दोनों मिलाकर जो भी पैसा होगा वो पैसा आप अपने पीएफ का निकाल सकते हैं, लेकिन आप अपने पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। क्योंकि पेंशन का यह रूल है दोस्त कि अगर आपने 6 महीने से एक दिन भी अपनी कंपनी में ज़्यादा काम किया है तो इस केस में आप अपने पेंशन के पैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, लेकिन आपने कहा था कि हमने 6 महीने से कम काम किया है, तो इस केस में आप अपना पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते। हमारे सेकंड सब्सक्राइबर ने हमें ये कमेंट किया था कि सर जी हमें यह बताइए कि हमारे इंस्टाग्राम पे कोई बंदा उनको मैसेज करता है और पोस्ट करता है कि आप हमें कॉल कीजिए, हम आपके पेंशन का पैसा, पीएफ का पैसा, जो भी पैसा है वो निकलवा देंगे। तो दोस्त, ऐसे चक्करों में मत फंसिए क्योंकि फ्रॉड कोई भी कर लेता है। आज के ज़माने में फ्रॉड बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो इस केस में आप किसी पर विश्वास ना करिए। आप अपने नियर बाय जो भी आपका कैफ़े है वहाँ जाइए, अपना पीएफ का फॉर्म भरिए और अपना पैसा निकलवा लीजिए। अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो हमें आप कांटेक्ट कर अपना पीएफ का पैसा निकलवा सकते हैं। वो उसके लिए जो भी चार्ज होगा वो आपको फ़ोन पे बता दिया जाएगा और 100% आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हमारे थर्ड सब्सक्राइबर ने हमसे यह पूछा था कि सर आप हमें यह बताइए, जब भी हम पीएफ का फॉर्म भरते हैं तो हमारा फॉर्म बार बार रिजेक्ट क्यों हो जाता है। दोस्त, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, पीएफ का फॉर्म जब भी हम भरते हैं उसे बहुत ध्यान से भरना चाहिए, क्योंकि जो भी हम फॉर्म भरते हैं वो पीएफ ऑफिस में डायरेक्ट जाता है। उसकी अच्छी तरह से जांच होती है कि जिसका भी ये अकाउंट है वही बंदा तो अप्लाई कर रहा है कि कोई और बंदा तो अप्लाई नहीं कर रहा। क्योंकि जो भी आप डिटेल भरते हैं उसी डिटेल के आधार पर आपका जो भी आपका फॉर्म है वो पास या रिजेक्ट होता है, सेटल या रिजेक्ट होता है। तो आपका जो भी डिटेल है वो आधार कार्ड को लेके आप अपना फॉर्म भरिए और एक एक अक्षर मिलाइए। एक बार चेक कर लीजिए, 2 बार भी चेक कर लीजिए,
ताकि आप अपना पीएफ निकालते समय कोई भी मिस्टेक ना करें। जब आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, सारी डिटेल आप सही भरेंगे, तो आपका पैसा जल्द से जल्द आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। हमारे थर्ड सब्सक्राइबर ने हमसे ये पूछा था कि सर जी, मैं अपना यूएन नंबर एक्टिवेट करने के लिए बार बार प्रोसेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे नंबर पे ओटीपी नहीं आ रही। तो दोस्त, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ईपीएफओ की तरफ से बहुत लोगों को ही ओटीपी नहीं आ रही। जो यूएन नंबर में आपका नंबर ऐड है, उसी नंबर पे ओटीपी नहीं आ रही। अगर आपका आधार कार्ड वाला नंबर होता है तो उसी पे ही ओटीपी जा रही है। ठीक है दोस्त, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ईपीएफओ की तरफ से एक नया अपडेट आना वाला है। उसके लिए जो भी प्रोसेस चल रहे हैं वो अभी काम चल रहा है, तो इस वजह से आपका जो भी ओटीपी है वो नहीं आ पा रही। तो इस केस में आप अपना यूएन नंबर नहीं जान पाएंगे, अपना यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे और अपना पीएफ ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो थोड़े टाइम के लिए आप वेट करिए, जैसे ही नया अपडेट आएगा तो यह सारे काम आप कर सकेंगे। ठीक है दोस्त, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर